जब से देश आज़ाद हुआ ऐसी भ्रष्ट सरकार कभी ना हुई ना होगी आगे चल के। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट सरकार है? भ्रष्ट है दादाजी का ना, ऐसा प्रधानमंत्री कभी भ्रष्ट मिला ना कभी होगा। और दादाजी का भी करेंगे। करोड़पतियों के लिए कर्ज माफी किया, किसान के लिए इन्होंने क्या किया? किसान के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया? इन्होंने कहा हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो दे रहे हैं क्या? किसान सम्मान 2000 में आपका गुजारा हो जाएगा? अगर आपका हम 5 लाख का नुकसान करके आपको 10 रुपए दे दे तो उससे भरपाई होगी? तो क्या मतलब उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जब अगर उनका आगे कह रही है तो एकदम नेस्त नाबूद हो जाए कांग्रेस। अच्छा, हाँ। बड़ा दावा कर रानी में नाकाम निकले, आपका कहना है? इनसे बढ़िया अगर राहुल जी अगर प्रधानमंत्री होते तो सबसे बेस्ट माने जाएंगे इस समय। जैसे पप्पू कहते हैं उनको तो सभी, अभी दादाजी भी बोले पप्पू। क्षेत्र का माहौल सब ठीक बा, हम सब राजा के साथ यही राजा के साथ रहा, जहाँ राजा रही हूँ रहा बस वही रहा। हाँ। मतलब राजा ही वोट देगा। हाँ। तो जैसे राजा भैया तो मतलब यहाँ जो सांसद भाजपा का नहीं है कोनो यहाँ पे अस्तित्व? भाजपा का सांसद यहाँ कब आवाज कैसे मिला थी? उनके पर्चा दाखिल हम गए, कौशाम्बी से गए, लखनऊ में गए, तो कब कैसे मिले कि कहाँ का। नमस्कार, मेरा नाम अमन है। आज हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान बागराय से लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ता है मंडल भासो, यहीं पे उपस्थित है और यहाँ की आम जनता जो है उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और यहाँ का चुनावी माहौल बताने का आपकी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दादाजी आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र बहादुर सिंह। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ चुनावी माहौल किसकी तरफ ज्यादा है? यहाँ क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। उसी ने देश के लिए, प्रदेश के लिए, लोगों के लिए काम किया है। अच्छा, विकास किया है, इसलिए भाजपा को लोग वोट देंगे। हाँ। तो जैसे कि अभी जो किसानों का मुद्दा है सबसे ज़्यादा प्रखर मुद्दा है, जिस पे विपक्ष हमेशा लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरता रहता है, छुट्टा जानवर के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? छुट्टा जानवर सरकार की तरफ से नहीं छोड़े गए हैं, सब हम अपना छोड़ रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। इसमें सरकार का क्या लेना देना। हाँ। तो ये बताइए कि जैसे आप तो ग्रामीण परिवेश में आपका उठना बैठना अच्छा खासा होगा, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? मतलब यहाँ का जो आम जनमानस है वो किस तरफ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। तो जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं वो हमेशा भाजपा के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि भाजपा जो है भ्रष्टाचार फैला रही है और ईडी सीबीआई का सहारा लेकर जो है जो राजनीतिक है, विपक्षी राजनीति के लोग हैं उनको उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चोर है उसको चोर ही सब दिखाई देते हैं। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आदमी दूसरे को चोर बनाता है। अच्छा, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे अभी कितने सालों तक मोदी जी रहेंगे? मोदी जब तक स्वयं ना छोड़ दी है तब तक रही हैं। तब तक रही हैं? हाँ। तो यहाँ गौना में कहा थी, हम ढेर जने मिले, विकास नहीं बा, और जो सांसद जी यहाँ कब होबे नहीं करते, विनोद सोनकर आवे ना आवे, लेकिन जो कुछ भी है सरकार का विजन वो पूरे देश में एक साथ सब दिखाई दे रहा है। अच्छा। हमारे जिले में बहुत पहले वहाँ अरे प्रतापगढ़ के उस तरफ चिलबिला क्रॉसिंग के लिए बहुत पहले की बात है, तब से लोग हर चुनाव में वहाँ मांग करते थे कि ओवरब्रिज बन जाए और चुनाव जीत के चले जाते थे, नहीं बन पाता था। अच्छा। आज जिले में तमाम ओवरब्रिज, फ्लाई ओवर, बाईपास, सब कुछ, रेलवे स्टेशन बढ़िया बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, सड़कें सब बढ़िया बन रही हैं। अब किसान से संबंधित जो बात है, 2014 के पहले किसान के अनाज का रेट क्या था, आज क्या है? लेकिन महंगाई भी तो बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो जो उन्होंने कहा था उसको पूरा किया है कि हम आमदनी दूनी करेंगे। हम भी किसान हैं, पूरी तरह से किसान हैं। हम तो देख रहे हैं कि दूनी हुई है हमारी। हुई है महंगाई। हाँ। और कांग्रेस सरकार में क्या था? कांग्रेस सरकार तो लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लेती थी, तब इतने जागरूक नहीं थे मतदाता। तो राहुल गांधी जी भी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले थे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या मतलब उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जब अगर उनका आगे कह रही है तो एकदम नेस्त नाबूद हो जाए कांग्रेस। अच्छा। हाँ। बड़ा दावा करते बाटे ना। हाँ हाँ। अरे अखिलेश जी का भी साथ मिल गया भाई अब तो, और जो है वो बड़ा पप्पू है न छोटा पप्पू है। मतलब बड़े पप्पू छोटे पप्पू दोनों पप्पू। हाँ। अखिलेश जी भी पप्पू हैं। हाँ हाँ। आप क्या कह रहे हैं? अखिलेश जी भी पप्पू हैं। इन लोगों को बोलने की तमीज नहीं है। सदन में जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जिस तरह का भाव भंगिमा इनकी हम देखते हैं कि किस तरह से बोलते हैं, ये
मतलब इस प्रजातंत्र में कोई स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, हाँ मतलब दोनों लोग पप्पू ही हैं। हाँ बिल्कुल हैं। और सब नाश तो कई जाए ना अपन अपन बापों को बनाई विरासत, ये सब मारे धुरिया धाम को पठेते हैं। कैसे कहा था, मेहनत करते हैं दोनों बेचारे युवा हैं। आप अरे उत्साहन देख चाहिए तो आप कहा था मेहनत की जाती है तो सकारात्मक मेहनत की जाती है, तो नकारात्मक कर नकारात्मक कर रहे हैं। हाँ। उनकी सोच कोई राष्ट्रीय सोच नहीं है। उनकी सोच केवल प्रदेश लेवल की जानकारी रखता है। पेपर पढ़ता हो तो माफिया डाम था ही, माफिया था वो, और क्या था। माफिया तो था ही, लेकिन मतलब ऐसे जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं। भाई विपक्ष के पास आरोप के अलावा कोई तथ्य नहीं है कि वो भी उसको घेर सके। अच्छा, झूठा आरोप लगा के लोगों को गुमराह करना ही यही विपक्ष का के पास बचा है। दादाजी ये बताओ कि जैसे मायावती का कहाँ देखा थी आप उत्तर प्रदेश में? मायावती जहाँ ठीक यहाँ समय के इंतजार करती हैं, हवा के विपरीत तो नहीं चलती हैं। ठीक बाटिन, ठीक है, मतलब उनके जो शासनकाल रहन ठीक है। वो समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है तो हम क्यों व्यवधान उत्पन्न करें। सबसे समझदार नेता तो वही हमको लग रही है, मायावती समझदार नेता। हाँ, तो मतलब उनकी कार्यप्रणाली से आप खुश थे पहले के जो थे उनकी नहीं कार्यप्रणाली तो नहीं बहुत अच्छी रही, लेकिन अपने लिए तो कम से कम समझदारी काम करती हैं। अपने लिए करती, पत्थर में सिर तो नहीं लड़ा होती हैं। यो बात ये सब पत्थर में सिर लड़ा होता है। अखिलेश जी, राहुल जी। हाँ, चले, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम आयुष प्रताप सिंह है। क्या कहना चाहेंगे देश के चुनावी माहौल के बारे में और यहाँ के चुनावी माहौल के बारे में? चुनावी माहौल तो अभी भारतीय जनता पार्टी का बहुत जोर शोर से चल रहा है। हाँ। लेकिन हमारे सुख दुख में हमारी क्षेत्रीय पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी जो है। तो क्या मतलब जनसत्ता दल, अगर माननीय राजा भैया अगर कोई भी यहाँ प्रत्याशी उतारते हैं, नहीं उतारते, उनका जो आदेश होगा उसी के साथ हम लोग हमेशा लगे हैं, लगे रहेंगे। अच्छा, तो जैसे राजा भैया की छवि जो है धूमिल करने का प्रयास होता है हमेशा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो धूमिल कर रहे हैं वो अपनी छवि देखें। माननीय राजा भैया क्या हैं, कैसे हैं, वो क्षेत्र की जनता जान रही है। तभी आज 7 बार से चुनाव जीत रहे हैं। अगर इतनी धूमिल छवि होती तो यहाँ एक विधानसभा पहुँचने के लिए लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ता। अच्छा, तो राजा भैया जी जैसे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करेंगे तब फिर क्या होगा, मतलब उसके आगे? अब करेंगे नहीं करेंगे उनका जो निर्णय होगा उसी निर्णय में हम लोग जो है अटल रहेंगे। जो उनका आदेश होगा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी, अगर वो स्वयं चुनाव लड़ते हैं, अपनी कैंडिडेट लड़ाते हैं, तो हम लोग दिन रात जो है माननीय राजा भैया जी के साथ जो है, जो उनका प्रत्याशी होगा उसका प्रचार प्रसार जोर तोर से करेंगे। अच्छा, मतलब राजा भैया का यहाँ वर्चस्व कायम है। वर्चस्व का मतलब यह है कि हमारे यहाँ कोई भी कार्य होगा, अब 10 साल से हमारे सांसद जी हैं, अगर राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं आ रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, उनका कोई भी एक काम दिखा दीजिए पूरे ग्राम सभा में कि माननीय सोनकर जी आके इसका शिलान्यास किए हों या कोई रोड का शिलान्यास किए, उद्घाटन किए हों। 10 साल से हैं यहाँ, जो भी कार्य होता है अगर यहाँ के विधायक जी कर रहे हैं तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। अच्छा, मतलब विधायक जी यहाँ बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पे ठीक है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी वहाँ से जो राष्ट्रीय स्तर पे योजनाएं हैं उस सब हर पब्लिक के पास पहुँच रही है, लेकिन अब सांसद जी क्या कर रहे हैं वो होना चाहिए ना। अभी उनके पास फोन करिए, उनको ये भी नहीं पता होगा कि मंडल भाषा किस विधानसभा में आता है। ये बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, पता ही नहीं होगा। देखिए आए दिन उनका ऑडियो वीडियो वायरल होता रहता है, उनको पता नहीं मंडल भाषा कहाँ पे है, किस नक्शे पे है, या कहाँ तक उनका क्षेत्र लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर कन्हैया लाल यादव। अच्छा जी, तो क्या माहौल है यहाँ का, आपके क्षेत्र का? क्षेत्र का माहौल सब ठीक बा। हम सब राजा के साथ यही राजा के साथ रहा, जहाँ राजा रही हूँ रहा, बस वही रहा। हाँ, मतलब राजा के वोट देगा। हाँ, तो जैसे राजा भैया तो मतलब यहाँ जो सांसद जी भाजपा नहीं है, कौन यहाँ पे अस्तित्व? भाजपा का सांसद यहाँ कब आवाज कैसे मिला थी, उनके पर्चा दाखिल हम गए, कौशाम्बी से गए, लखनऊ में गए, तो जहाँ कब कैसे मिले कि कहाँ का नहीं करते। जैसे आओ जहाँ मिलता हूँ कब नहीं रुके भैया, कब वो गाड़ी को ब्रेक नहीं लगी। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात कहा था। हाँ, तो कब ये ब्रेक नहीं लागू। तो आपके राजा भेज जाए, राजा भैया। हाँ, जिसके साथ रही वही साथ रहा। अच्छा, चला, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके शिवलाल यादव। क्या कहा चाहता है है? देखिए, यहाँ राजनीतिक स्तर पे अगर देखा जाए तो जितनी भी पार्टियां हैं, क्योंकि वर्तमान में यहाँ जो हमारे यहाँ विधायक है विनोद सरोसो जी, इनके जैसा कोई विधायक ना हुआ ना आगे होगा। अच्छा, रही बात बीजेपी की, ये हमारे समझ से जब से देश आज़ाद हुआ ऐसी भ्रष्ट सरकार कभी ना हुई ना होगी आगे चल के। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट है। दादाजी का ना ऐसा प्रधानमंत्री कभी भ्रष्ट मिला ना कभी होगा। और दादाजी कहा था विकास का पुल बन गया है पूरा।
बताइए एक आध दो चार बता दीजिए उनका अच्छा काम बन गया है और क्या बन गया है पेंशन प्रतापगढ़ मिलती में। है, गरीबों के खाता में अकाउंट में पैसा होता है, तो पे क्या कहा चाहते हैं? पेंशन तो आज मिल रही है क्या? ये तो पीछे भी गवर्नमेंट में मिलती थी। अच्छा, तो मतलब इनका कोई अपना नया प्रोजेक्ट बता दें कि हमने ये चालू किया है समाज के हित में। समाज के हित में कुछ नहीं किया इन्होंने। कोई एक आध काम बता दें जो समाज के हित में हो। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे क्या क्योंकि ये इन्होंने कहा कि हम कर्ज माफी करेंगे, करोड़पतियों के लिए कर्ज माफी किया, किसान के लिए इन्होंने क्या किया? किसान के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया? इन्होंने कहा हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो दे रहे हैं क्या किसान सम्मान? 2000 में आपका गुजारा हो जाएगा? अगर आपका हम 5 लाख का नुकसान करके आपको 10 रुपए दे दे तो उससे भरपाई होगी? ये बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो किसान सम्मान दे रहे हैं, ऊपर से किसान जो छोटा जानवर हो भी और 5 किलो राशन दे के सबको बेरोजगार कर रहे हो। कह रहे हो कि हम 2 लाख रोजगार देंगे। आपको यही करके तो बैठाया गया था। जी बिल्कुल। आपने कितनों को रोजगार दिया? देने के बजाय आपने लिया है। मतलब देने के बजाय रोजगार ले लिया। मतलब कुल मिला के आप मोदी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं? पूर्ण रूप से है, पूर्ण रूप से। उसमें कोई शक नहीं है। भ्रष्टाचार भी है भरपूर है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी विभाग में देख लो, भ्रष्टाचार है। हाँ। तो मतलब क्या लगता है यहाँ पे किसकी सरकार है? यूपी में और खास करके केंद्र में किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए अगर वो जैसे ईवीएम से होगा तो उसको कोई नहीं हटा सकता। जी। बैलेट पेपर से होगा ये तो क्लियर है। बैलेट से होगा तो उनको आना नहीं है, ईवीएम से चुना होगा इसलिए वो आएंगे। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि मतलब ईवीएम हैक करके वो मतलब अपने पक्ष में कर लेते हैं? पूर्ण रूप से। बड़े आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भाई। आप कितने भी चुनाव उठा के देख लीजिए 24 से लेके आज तक के धांधली हो रही है बराबर की। 10 सीट आपको दे देंगे, बाकी हम ले लेंगे। तो अगर ऐसे धांधली हुई है तो मतलब ईडी सीबीआई की रेड भी तो मतलब क्या कहना है चाहिए? तो उन्हीं की, है तो उन्हीं के। पूर्ण रूप से जिसको हम चाहेंगे जो हमारे विरोध में होगा उसको हम परेशान करेंगे। अच्छा, आ जाएगा उसके हमारे पास तो अच्छा हो जाएगा। उदाहरण उठा के देख लीजिए कितनों को। अच्छा। तो अखिलेश जी के लिए क्या कहना है, राहुल गांधी जी और अखिलेश जी के लिए? ये तो अपने समय आएगा तो राजनीति हो तो बात की बात है। हाँ। मतलब मोदी जी अभी यहाँ नहीं तो अपनी कार्यप्रणाली में नाकाम निकले, आपका कहना है यही? इनसे बढ़िया अगर राहुल जी अगर प्रधानमंत्री होते तो सबसे बेस्ट माने जाएंगे इस समय। जैसे पप्पू कहते हैं उनको तो सभी, अभी दादाजी भी बोले पप्पू। अरे वो तो कहने की अलग चीज है, कहने की शैली अलग अलग है। हाँ। तो मतलब भाई 10 आदमी 100 आदमी होंगे तो 100 तरीके की बातें होंगी। उसी में से निकाला जाता निष्कर्ष की कौन कितना परसेंटेज है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये जो सारे मुद्दे उठते हैं, सारे सवालात जवाब होते रहते हैं पक्ष विपक्ष में, लेकिन फिर भी जो है मोदी जी का इतनी मतों से विजयी होना, ये सब कहाँ, जब जनता उनसे खुश है? मुद्दा तो वही बता रहे हैं। अमित शाह भी देखो पीछे बोल के गए कि आप वोट देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी ये सरकार हमारी बनेगी। अच्छा, मतलब वोट देंगे तब भी और नहीं देंगे तब भी वोट सरकार हमारी बनेगी। और क्या। पिछले 18 तारीख को देख लीजिए उनका उठा के, वो भी भरे मंच से बोले थे। चलिए, तो आप इसको क्या समझते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार। क्या नाम? अशोक कुमार। क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार देश में और केंद्र में? अरे सरकार ये क्या है वही बनी और क्या बनी? भाजपा के? और क्या? अरे तो कहा था जो ना भाजपा को काम ही नहीं किया, भ्रष्टाचार। अरे अब जौन करत है सब ठीक है यार, पब्लिक की निगाह में पब्लिक के निगाह में सब ठीक है, भ्रष्टाचार करे तब ठीक है। अरे अब क्या करबे अपनी सरकार वही के बने कहा चाहे जितना मलाई जोर लगा दे। अच्छा, चाहे कुछ करें लेकिन बने मोदी का है। मोदी का है और का के बनी है और क्यों ना बनी है? मोदी की बनी। आप बड़ा दावा करते बैठे का दावा करता है मोदी के? अरे तो और के जे अच्छा काम करे वही सरकार बनी। अच्छा, और क्या बताओ। चला, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।